थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 स्वरूप द्वारा 5 विकारों को साकार दे समाप्त कर दे। पहला स्वरूप अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। स्थित हो जाए इस ज्योति बिंदु स्वरूप में शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा, प्रकाश पुंज। और शक्ति की लाल रंग की किरणों से काम विकार को अंश वंश सहित मैं समाप्त कर रहा हूँ। अनुभव करें इन लाल किरणों को, काम विकार को समाप्त करते हुए। बाबा से लाल रंग की किरणें मुझ बिंदु में जा रही हैं और मुझ बिंदु से होते हुए काम विकार को पूरी तरह से समाप्त कर रही है। अब देखें अपना आदि देवता स्वरूप। इस स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की नारंगी रंग की किरणों से क्रोध विकार को अंश वंश सहित मैं समाप्त कर रहा हूँ। बाबा से निकलती हुई ये नारंगी रंग की किरणें मुझसे होते हुए क्रोध विकार को समाप्त कर रही है। अनुभव करें
अब चले मध्य काल में। मध्य पूज्य स्वरूप में स्थित हो, सुख की पीले रंग की किरणों से लोभ विकार को अंश वंश सहित मैं समाप्त कर रहा हूँ। बाबा की सुख की पीले रंग की किरणें अनुभव करें स्वयं में, जिससे लोभ विकार पूर्ण रीति समाप्त हो रहा है। अब चले संगम युग में। संगम ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो, प्रेम की हरे रंग की किरणों से मोह विकार को अंश वंश सहित मैं समाप्त कर रहा हूँ। बाबा की हरे रंग की प्रेम की किरणें मुझ ब्राह्मण से होते हुए इस मोह विकार को पूरी तरह समाप्त कर रही है। अनुभव करें। अब चले अंत काल में। अंत फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, शांति की आसमानी नीले रंग की किरणों से अहंकार को अंश वंश सहित मैं समाप्त कर रहा हूँ। बाबा की शांति की आसमानी नीले रंग की किरणें मुझ फरिश्ते से इस अहंकार विकार को समाप्त कर रही है। अनुभव करें।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर योग। 5 स्वरूप का भी अभ्यास हो गया और सारा एक एक विकार पर काम भी हो गया। तो अभी हम आज मुरली का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 कल हो चुका है। तो इसका डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में बताते हुए, इस मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स आज जो साकार वाणी में आए हैं ना, वो आए हैं। जैसे अभी पंकज भाई के थ्रू वो शेयर हुआ ना कि किसी और देश का विमान अगर किसी और देश पर आता है अगर, और उनका दुश्मनी है, तो वो क्या बोलते हैं, आपके कोई भी विमान या जेट्स या हथियार हमारे एरिया में भी आते हैं तो हम उसको शूट आउट करेंगे, खत्म करेंगे। तो ये एक पॉइंट है। और हद बेहद का भी है। तो ये आसमान तो बेहद है, उस पर भी ये हद वालों ने हदें डाली है। वैसे ऐसी बातें हमें साकार वाणी में भी सुनी है। इससे बाबा को यही बताना है कि आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है। ये हदें देह भान में आ गई है, देह भान के वशीभूत होकर। तो बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि पेपर कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर ब्राह्मण आत्माओं से भी आते हैं तो जो ब्राह्मण आत्मा वशीभूत है वो ब्राह्मण आत्मा नहीं है, वो वशीभूत आत्मा है। उनसे डरना नहीं है। जो वशीभूत होते हैं ना, उनके ऊपर रहम आता है ना, तो उनसे उनके ऊपर ऊपर ज्यादा प्यार आएगा। अरे ये तो खुद ही वशीभूत है, यही कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सुंदर पॉइंट्स आए हैं। रहम दिल बनना है उनके लिए। ये तो एक पॉइंट है हद बेहद का। और बाबा आत्मा, ये सब कुछ बाबा ने डीपली बताया। और जैसे मुरली का टाइटल में बालक और मालिक है ना, तो उसमें बाबा बोले जहाँ बालक बनना है वहां पर अगर मालिक बनेंगे और मालिक की जगह हम बालक बनेंगे ना, तो मेहनत ज्यादा लगेगी। तो आप सभी को अभी ध्यान से सुनना है कौन से पॉइंट साकार से रिलेटेड है, लास्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं सभी। तो स्टार्ट करते हैं। मुरली का डेट है 17/12/1919 क्या बोलेंगे, 89, 1989, 17/12/1989। ओम शांति। इसका पार्ट 2 है सदा समर्थ कैसे बने। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। बॉम्बे गुजरात ग्रुप से बाबा देखो कितने गहराई से बातें कर रहे हैं अभी। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक है ना, बेहद मालिक के बालक है, ऐसे समझते हो। यानी कोई भी बॉन्डिंग नहीं, हद नहीं। मैं बेहद ही हूँ, मालिक बेहद है तो मैं भी बेहद हूँ, ऐसे समझ के मुरली सुनना है अभी। बालक सो मालिक होता है, इसलिए बच्चों को मालेकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, है ना। जो बाबा का वर्षा है वो हमारा भी है, तो हम बालक है बाबा के, तो हम मालिक बनकर उस पर राज्य करना है ना, कि ये मेरा ये करके। तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना, बेहद होगी ना, अनलिमिटेड। आपको कोई बोलेगा कि ये सब कुछ अनलिमिटेड बच्चे तेरा है, तो आपको कैसी खुशी होगी, ये सब कुछ तेरा है, तो क्या फीलिंग आएगी, खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकारी है ना। सारा विश्व किसका है, हमारा ही, ऐसे समझो। बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद है। तो वर्तमान क्या, बाबा हमारा ही, यानी भविष्य में जो भी हम राज्य में आएंगे वो भी हमारा है।
देखो ये पॉइंट साकार में भी है। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना। ये हद, ये भाषा ही नहीं वहां पे सतयुग में, न भाषा की, न रंग की, न देश की। है ना, भाषा कौन सी वहां पे? प्यार की भाषा है, दूसरी भाषा ही नहीं। तो भाषा में भी हद नहीं, रंगों में भी नहीं, न देश में, ये मेरा तेरा है ना। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है ना। आकाश, देखो लैंड वेज में, आ, यहाँ पे जमीन में ठीक है, ये हमारा रोड है, ये हमारा एरिया, लेकिन आसमान में तो कोई हद नहीं। वहां भी हमने क्या कर दिया? हदों में बांट दिया। वहां कोई हद नहीं होती, तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन वहां यानी सतयुग में, लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। है ना, चलो निकलो अभी अपने देह की, जो भी पिंजरा है हमारा में जो ये सो एंड सो है ना, आइडेंटिटी हमारी है, ये शरीर भान का जो केज है, इससे निकलो बाहर। चलो अभी क्या फील हो रहा है? अभी मैं एक आत्मा हूं और मुझे कोई भी हद नहीं है, मैं अनलिमिटेड हूं। है ना, आ गए सभी बाहर? आ गए तो ही आगे की मुरली समझेगी। देह के भान से निकल जाओ, अभी देह की हद से परे, है ना, जाना पड़ेगा। तो मन के संकल्प है ना, इससे भी परे आ जाओ। मन की कोई भी बॉन्डेजेस, हमें मन के जो संकल्प है ना, ये भी हद है ना। मन बुद्धि संकल्प ये भी सूक्ष्म देह ही है, इससे भी परे आ जाओ। आ गए सभी? अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। है ना, क्या बचा अभी? सिर्फ बिंदु आत्मा और परमात्मा, है ना। कोई हद ही नहीं है अभी। देखो हम, वी आर अनलिमिटेड। पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह, फिर देह के संबंधी। है ना, देह के संबंध में जो भी आ रहा है उससे बाहर निकलो। संबंधी है या देह के संबंध में, तो इस देह के भान की हद से निकले हो, निकले हैं सभी। प्रैक्टिकल में करते हुए हमें आगे जाना है, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हो। नशा रखो, चढ़ाओ नशा कि मैं कौन हूँ, बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो। और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। क्या करना है मालिक होकर? जब कोई राय पूछे ना आपसे, खाली फुकट ऐसे ही मत दो। जब भी पूछे ना आपको, राय देनी है, प्लान बनाओ, तभी हमें क्या करना है? मालिक होकर ये कार्य करना है। कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजोरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। है ना, उधर आर्ग्यूमेंट नहीं लगाओ, मैंने तो ये बात रखी थी, वो रखी थी, नहीं। दैट टाइम वी हैव टू बिकम अ लाइक अ चाइल्ड। है ना, बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो।
क्योंकि सबने मिलकर किया है ना, निमित्त आत्माओं ने, मेजोरिटी जो भी उन्होंने फाइनल किया है, तभी हमें उसको ही मानना है, अपनी नहीं चलानी। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, हाँ, इसको मेरा कहा ना, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो। देखो स्पेशली अंडरलाइन किया है, किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाले बनना है। जिसको ये तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता, वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है ना। जो गोल्ड होता है वही है ना। अगर मन बोलने लगेगा ना मेरा तो ठीक था, ये करना चाहिए था, उसकी मत सुनो, एक ही बोल दो, निर्णय लिया है ना, बस मुझे सोचने का भी काम नहीं करना है, मुझे तो करना है, बस कूदना है, बस मुझे कुछ सोचना भी नहीं है? तो मोल्डिंग अपने आप आएगी, झुकना अपने आप हो जाएगा। झुकने वालों को सदैव ही सेवा का फल मिलता है ना। देखो वैसे भी नॉर्मली जिस पेड़ों को जिस टहनी को ज्यादा फल होते हैं ना, वो अपने आप ही झुक जाती है। तो झुकने वालों को सदैव ही सेवा का फल मिलता है, और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता, क्योंकि फल उसके गल जाते तो अपने आप वो खड़ा रहता है ऐसे एकदम। तो अभिमान है। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना, यह विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। बालक के समय अगर मालिक बनकर सिद्ध करने लगेंगे ना, तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा, क्योंकि थॉट्स इतने चलते इतने चलते इतने चलते थक जाते है ना। तो वो थकना ही मेहनत फील करता है, और जो भी फल आया है उसमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं, तो फल एक्चुअली बड़ा है लेकिन वो कम लगने लगता है ना। तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण, उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है, वह सदा मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि बोझा ही नहीं लेगा ना, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, एज पर डायरेक्शन आई एम फ्लोइंग हो रहा है। तो उसके चेहरे पे क्या रहेगा, एकदम इजीनेस, मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख कर के भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं या नहीं, लेकिन खुश करना भी है तो खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा, और ये बहुत इजी वे है, सहज वे है ना। बस मोल्ड करना है, क्योंकि निमित्त आत्माओं ने डिसीजन लिया है, मेजोरिटी ने लिया है ना, उसमें अपनी नहीं चलानी, हो गया फाइनल, इट्स ओके। बाबा करा रहा है ना, इतने फ्लो में जाएंगे तो अपने आप मोल्ड भी होंगे और गोल्डन एज के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, अभी दिल्ली ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को त्रिकालदर्शी श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों कालों को जानने वाले। जो तीनों कालों को जानने वाली आत्मा है वह कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है, दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाली हूँ, क्या थी वह भी जानते हैं, लेकिन नशा वर्तमान और भविष्य का है। वर्तमान समय की लिस्ट निकालो, क्या हो तो कितनी लंबी लिस्ट होगी, कितने टाइटल बाप ने दिए। तो
तो यहाँ पे ना बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, देखो आगे। औरों को जो टाइटल मिलते हैं वह आत्माओं द्वारा आत्माओं को मिलते हैं और अल्पकाल का टाइटल होता है, एक जन्म भी चले या नहीं चले। तो एग्जाम्पल देखो, आज प्राइम मिनिस्टर का टाइटल मिला, कितने समय चला, आज है कल नहीं, तो अल्पकाल का टाइटल हुए ना। आपके टाइटल अविनाशी है क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इसको एज्यूम करो, है ना। अविनाशी यानी खत्म नहीं होता ना कुछ भी, क्योंकि बाबा ही अविनाशी है। बाप ने नूरे रत्न बनाया तो सारे कल्प जहां के नूर बन गए। पूरा कल्प हम बाबा के नूर है ना, नूरे रत्न। अपने राज्य में भी विश्व की नजरों में होंगे, तो नूरे जहां हो गए ना। और भक्ति में भी पूरे जहां हो गए। अभी जो 5 स्वरूप का अभ्यास लिया, हम सतयुग में भी गए और पूज्य स्वरूप में भी गए। देखो ये अपना ही पूरे जहां के सामने हम नूर है ना। सारे जहां के आगे विशेष आत्माएं तो आती है ना। तब तो पूछते हैं, तो अविनाशी हो गए तो लिस्ट निकालो कितने टाइटल परमात्मा द्वारा मिलते हैं। और अविनाशी टाइटल तो नशा भी कैसे होगा, अविनाशी ना, अविनाशी होगा। जैसे कहा जाता है कि खुशी में सदा उड़ते रहते हैं, खुशी में रहने वाले के पांव सदा धरती से ऊंचे होते हैं। अभी यहाँ पे पांव की परिभाषा दी है, ये हमारे स्थूल पांव नहीं है। आगे देखो बाबा बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते। अगर आज ये आपके अंदर बिट बैठ सक मीन्स क्या बोलते हैं इसको, अगर आप अंदर ले लो ना, फिर फरिश्ता क्या होता है ना, वो बाबा ने पूरा एक्सप्लेन किया है। खुशी में रहने वालों के पांव सदा धरती से ऊंचे होते हैं, क्योंकि खुशी में नाचेंगे ना, तो अविनाशी टाइटल याद करने से नेचुरल उड़ते रहेंगे। इस देह रूपी धरनी पर पांव नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये शरीर का पांव नहीं है। देह रूपी धरनी पर भी हमारे पांव नहीं रहेंगे, तो हम कौन है, हम इस देह से भी अलग है ना। बुद्धि है पांव। यहाँ पे आप कुछ सेकेंड्स एज्यूम करो कि हमारा शरीर का पांव नहीं, बुद्धि रूपी पांव। तो बुद्धि रूपी पांव जो है ना, खुशी से ऊपर रहेंगे, देह भान से परे रहेंगे, है ना। अभी क्लियर हो गया ना कि शरीर में जो नाम दिया है पाव को, इंग्लिश में लेग बोलेंगे, अन्य भाषाओं में और कुछ कुछ टांग बींग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बाबा की परिभाषा पाव की अलग है। बाबा बुद्धि को ही पाव बोल रहे। इसलिए बाप दादा फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता का अर्थ ही है बुद्धि रूपी पाव धरनी पर न हो। तो धरनी कौन सी, देह, देह के संबंध, पुराने पदार्थ है ना, ये सब कुछ धरनी बताइए। तो बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नो। अभी तक हम फरिश्ता कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, सूक्ष्म शरीर ऊपर लेके जा रहे थे ना, ये बुद्धि से चित्र दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में भी ये शरीर भान से ऊपर है ना। तो बुद्धि रूपी पांव धरनी पर न हो, न देह में, न देह के संबंध में, न देह के पुराने पदार्थ में। यह है धरनी। एक्चुअल में ये मिट्टी वाली धरनी नहीं। एक्चुअल में बाबा ने अभी ही इस मुरली में ऊपर बताया कि शरीर ये धरनी है, ये मिट्टी है ना। तो एक्चुअल ये जो मिट्टी दिखाते हैं अर्थ पे, अर्थ रूपी यानी ये जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिट्टी है ना। पूरा क्लियर हो गया होगा सभी को आज फरिश्ता क्या है, फरिश्ते का अर्थ।
तो ऐसे रहते हो या कभी कभी धरनी में आने की दिल होती है। तो कितना डिटैच ना, शरीर, शरीर का भान, पुराने पदार्थ ना, इन सब से डिटैच। कभी धरनी आकर्षित तो नहीं करती, स्थूल चीजों को तो स्थूल धरनी आकर्षित करके ऊपर से नीचे ले आते। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो धरती का जो है, हमें हमें सिखाया जाता है स्कूल में, जो भी हम चीजें ऊपर फेंकेंगे नीचे अपने आप आएगी आकर्षित होकर। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स सीखा होगा। तो बाबा स्थूल चीजों की बात कर रहे। तो इस आकर्षण में तो नहीं आते, देह, देह के भान, देह के संबंध, संपर्क, इसमें आकर्षित होकर नीचे तो नहीं आते हो। लेकिन आपको नहीं कर सकती, तो नीचे आते हो या ऊपर रहते हो? हम्म। फरिश्ता कहाँ भी जाएगा तो वरदान देने या संदेश देने के लिए संदेश दिया और यह उड़ा, है ना। सिर्फ निमित्त मात्र शरीर को यूज किया और उड़ा, बस। मैं बिंदु, बाबा की बिंदु, और देह, देह का भान कुछ नहीं, ये कुछ है ही नहीं मेरे लिए। तो अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हो तो ऊपर से आए, संदेश दिया और यह उड़ा, ऐसे है ना। इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलो अभी बाबा के साथ, मैं बिंदु, बाबा की बिंदु, देह, देह की दुनिया से परे, और किसी से बात करनी आ गई इधर। देह को यूज किया, इस मिट्टी को यूज किया, और काम खत्म, फिर ऊपर बाबा के साथ। ऐसे है, बताना लास्ट में। ये करना है हमें प्रैक्टिकली। अभी बॉम्बे ग्रुप से बात करें। स्वस्थिति की शक्ति से कभी स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो ना। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, जो अभी हमने किया ना, आत्मिक स्थिति। हम है ही आत्मा, ये देह, देह का भान, मिट्टी, ये कुछ भी मेरा नहीं, ये आत्मिक स्थिति। परिस्थिति, अभी परिस्थिति का डेफिनेशन व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। प्रकृति के भी मालिक आप हो ना, ये शरीर रूपी प्रकृति भी आएगी और ये बाहर का नेचर ये भी आएगा, दोनों प्रकृति ही है। अगर हम स्वस्थिति में है तो ऑलरेडी हम शक्तिशाली है ही, तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। प्रकृति के भी मालिक आप हो। आपके परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन होता है। इस समय आप सतो प्रधान बन रहे हो, तो प्रकृति भी तमो से सतो में परिवर्तन हो रही है। आप रजोगुनी बनते हो तो प्रकृति भी रजोगुनी बनती है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? आप हुए ना। इसलिए तो बाबा बार बार बताते, वायुमंडल बनाओ, वायुमंडल बनाओ। इसलिए स्वस्थिति में स्थित रहने वाला कभी परिस्थिति से घबराता नहीं है। क्योंकि पावरफुल कभी कमजोर से नहीं घबराता। व्यक्ति द्वारा भी परिस्थिति आती है,
तो आजकल के व्यक्ति भी तो तमोगुनी है ना, आप तो सतोगुनी हो। सी द डिफरेंस, है ना। वो व्यक्ति के भान में है इसलिए तमोगुनी है, क्योंकि वातावरण वैसा है। एक्चुअली व्यक्ति के पीछे जो आत्मा है वो भी सतोगुनी है, लेकिन आप सतोगुनी के भान में हो, ये बाबा बता रहे। तो तमोगुनी पावरफुल नहीं, सतोगुनी पावरफुल है। कोई ऐसा समझते हैं और परिस्थितियों से तो पार हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ब्राह्मण आत्मा द्वारा परिस्थिति आती है तो उसमें घबरा जाते हैं, उसमें थोड़ा क्या क्यों में चले जाते हैं। लेकिन जिस समय कोई भी ब्राह्मण आत्मा में माया प्रवेश होती है, उस समय ब्राह्मण आत्मा नहीं है, वशीभूत है। दिस इज क्लियर। इसलिए उससे भी घबरा नहीं सकते। जो हमने टाइटल लिखा है ना उसके चेहरे पर कि ये ब्राह्मण है, नहीं वो हटा दो, है ना। वो भी वशीभूत वो है ना। कोई भी ब्राह्मण आत्माएं अगर वशीभूत है तो वशीभूत पर रहम आता है, तरस पड़ता है। वशीभूत पर कभी जोश नहीं आता। कोई जानबूझकर कुछ करता है तो उस पर जोश आता है ना। तो जब ब्राह्मण आत्मा भी वशीभूत है तो रहम की भावना रखो, फिर घबराएंगे नहीं और ही उस आत्मा की सेवा करने लग जाएंगे। तो उसको क्या देंगे हम? शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सेवा करेंगे। तो स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। तीनों कालों की सर्वात्माओं की नॉलेज है। नॉलेजफुल व त्रिकालदर्शी कभी घबरा नहीं सकते। सदा ही किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित होंगे। परिस्थिति से आकर्षित नहीं होंगे, है ना। अगर कोई भी परिस्थिति में फेल होते हैं तो परिस्थिति की तरफ आकर्षित हो गए ना, उसके वशीभूत हम भी हो गए फिर, है ना। जो हर्षित होगा वह साक्षी होकर खेल देखेगा, आकर्षित नहीं होगा, वो डिटैच होगा उससे। तो आप सब कौन हो? हर्षित रहने वाले या आकर्षित होने वाले, है ना। उसका स्वरूप नहीं बनना है हमें, परिस्थिति के वशीभूत नहीं होना है। परिस्थितियां और ही महावीर बनाती है, क्योंकि परिस्थिति को जानते जाते हो ना। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी तो ऐसे महावीर हो। तो कभी कभी कमजोरी का भी मजा ले लेते हो। एक बार भी कोई कमजोरी को धारण किया तो एक कमजोरी आना माना सब कमजोरियों का आना। एक भूत आया तो सभी भूत आ जाएंगे, चाहे विशेष रूप में कोई एक भी भूत हो। लेकिन छिपे हुए तो सब भूत आते हैं, इसलिए अभी भूतों से मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी कुछ सेकंड साइलेंस में इन सभी भूतों से फिर से हम मुक्त हो जाते हैं। याद प्यार चार्ट में लिखा है। अच्छा, सर्व पाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। एक एक लाइन में कितना बड़े बड़े वरदान है, देखो। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। अनम्यूट है सभी। बोल सकते ओम हैं। ओम शांति। हम्म। हमारा स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी कर नहीं सकती कि हमारा स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति और परिस्थिति है व्यक्ति व प्रकृति द्वारा जो स्थिति है वही परिस्थिति है। इसलिए आत्मिक शक्ति व आत्मिक स्थिति को शक्तिशाली बनाना है जिससे परिस्थिति डगमग नहीं कर सकती। एक्चुअली आत्मा है ही शक्तिशाली। ओम शांति। परिस्थिति क्या है कुछ भी नहीं, लेकिन हम परिस्थिति के वशीभूत होते यानी चिपक जाते उस, इसलिए वो बड़ी लगती है, साक्षी नहीं हो पाते। जिस टाइम साक्षी हो गए कि मैं हूँ आत्मा और शक्तिशाली है, परिस्थिति कुछ भी नहीं है, तो ये अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो अब फरिश्ते का डेफिनेशन बहुत सुंदर बताए, कौन बताएंगे? बहुत अच्छा लगा इसमें पूरी तरह से। हाँ बोली तारा सिस्टर, आपका भी पॉइंट बता सकते। जी दीदी, जब आपने शुरू में बोला था ना, हद के देश से परे जाएंगे तो बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पर रहते हैं साकार में, तो हम 5 तत्व से जुड़े रहते हैं। और धरती जो होती है वो सबसे हेवी होती है। तो धरती से सूक्ष्म जल है, और जल से सूक्ष्म होता है वायु। वायु से सूक्ष्म होता है आकाश। आकाश से सूक्ष्म होता है अम, क्या बोलते हैं, अम, जो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से भी सूक्ष्म और होता है जहाँ पे शिव बाबा निवास करते हैं। हम लोग के वहां तक पहुंचना है। जब हम वहां पहुंचेंगे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम बेहद की स्टेज पर जाएंगे, तो हम आत्मा परमात्मा से जुड़ सकेंगे। तो ही हम बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करके और अपना राज्य भाग, हमारे सब बाबा से कनेक्ट होकर सब अपना राज्य भाग हम प्राप्त कर सकेंगे, जब हम अपने हद से को छोड़कर बेहद में चले जाएंगे। ऐसे मुझे लगा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो बेहद। अनलिमिटेड है। हाँ, जी अभी तक ये शरीर भान संबंध, इसके पदार्थ, इसमें ही हम फंसे हुए हैं। आत्मा तो ऑलरेडी शक्तिशाली है, लेकिन इस भान में फंसे होने के कारण हद में वो बाउंड्रीज दिखती है, लेकिन हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसे सोचो ना, कोई बाउंड्री नहीं है हमारी। ये शरीर का तो कुछ बाउंड्री लाइन है, कुछ है, लेकिन आत्मा को कुछ बाउंड्री नहीं है। उसका प्रकाश ही प्रकाश है, इन्फिनिट रेज। और जो अति सूक्ष्म है वही शक्तिशाली है ना, ऐसे भी कह सकते। बोलिए और जी किसी को। ओम शांति दीदी। हम्म। जी दीदी, फरिश्ता मीन्स मैं बिंदु, बाबा बिंदु। और आपने जैसे बताया कि मैं भी बिंदु और बाबा भी बिंदु। जब काम करना है तो नीचे आ जाओ, ये मुझे बहुत अच्छा टच हो गया ये पॉइंट आपका। जब कुछ भी करने का है तो आप नीचे आ जाओ। जहाँ जाना है आप फरिश्ता बनकर जाना है। और देह से परे, देह भान के सब संबंध पदार्थ वगैरह सबसे परे। ये डेफिनेशन मैंने आज बताई। मैं और आत्मा ने बताई, मुझे आत्मा ने बताई, सॉरी। अच्छा, पाव कौन सा बोला? पाव कौन सा है? ये शरीर का पाव? बुद्धि पाव, रूपी पाव धरनी पर नहीं आना चाहिए। ओम शांति। बुद्धि हाँ, रूपी पाव। बुद्धि रूपी जी पाव। दीदी। हाँ, तो अभी ये स्थूल पाव नहीं देखेंगे ना कोई भी? की तरफ से। पाव की डेफिनेशन। हाँ बोलिए, पंकज भाई भी है।
दीदी ओम शांति। जैसे आपने कहा ना कि साकार से रेलेवेंट है, तो मम्मा की याद आई जब भी वो बोला ना कि संदेश देने के लिए आए, संदेश दिया और उड़ा। तो मम्मा का भी वो इंसिडेंट था ना कि वो टैक्सी में या मोटर में जब भी उनको कुछ उन्होंने कहा कि ये देखा क्या आपने, तो वो बोला वो मैं तो वतन हम्म। में थी। ऐसा कुछ है ना। ओम शांति। हाँ हाँ, रमेश भाई ने बोला था, ये आइडिया कितना अच्छा है। जी। मम्मा कभी नीचे होती ही नहीं, काम करने के टाइम, बोलने के टाइम नीचे आती थी, और बोलना हो गया तो बाबा के साथ, यानी देह, देह के भान, देह के पदार्थ इससे उड़ती थी। तो किसका किसका ये प्रैक्टिस कितना पक्का हुआ है। इसको डिफिकल्ट मत बोलो, ये डिफिकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमने इसको इम्पॉसिबल डिफिकल्ट बोल के ना इससे छुटकारा पा लिया। ये बहुत इजी है, ऐसे बोलो। करेंगे सभी। दीदी पक्का करेंगे। आज से अच्छा, तो अभी स्टार्ट ही कर देंगे। अभी देखो, आप बोल में आए, अभी उड़ो। अभी फिर से बोल में आओ कि पक्का करेंगे, बोलो। एकदम से आज से स्टार्ट ही कर देंगे दीदी, पक्का एकदम। हाँ, आज से नहीं, अब से, है ना। सॉरी, अब से। त्रिकालदर्शी, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सबसे परे। दीदी जी। और तो ये सब हदें कहाँ पर है, यहाँ पे आकाश जो पोलार है उसमें भी हद लगा दी। देखो, आपका विमान अपने एरिया में आएगा ना, उसको से उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सारा चल रहा है ना वार्स में भी, जो अभी चल रहा है, तो वो अभी हदों में फंसे है। वो भी एक्चुअल में आत्मा पीछे है ना, वो बेहद है, लेकिन उनको पता ही नहीं। वो अपनी बॉडी भान में आ गए, वो संकल्पों में आ गए कि ये संकल्प क्या बोल रहा है, वो दुश्मन है, मारो। एक्चुअल में कोई किसी का दुश्मन ही नहीं है, आत्मा यही है। ये सब ड्रामा चल रहा है सब कुछ, और बाबा जगाने आए हैं। अरे ये क्या चल रहा है आप सबका, ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है। आप ये नहीं हो, आप मेरे जैसे हो बेहद। आप तो शक्तिशाली हो, आप लाइट हो। बोलिए, और किसका रह गया। पोल का आंसर देते देते बोल दिए जी। कौन पोल से? भी आ गया है। हाँ। बाबा बाबा बोलते हैं कि आत्माओं को तो अल्पकाल के लिए टाइटल मिलते हैं, लेकिन बाबा हमें को अविनाश, हम्म। बाबा भी अविनाशी है। क्या नूरे रत्न, बाप के नूरे रत्न है। बताए तो सारा कल्प हम नूरे रत्न रहेंगे। वो तो विश्व में निर्मल रत्न बन के रहेंगे, जहाँ के नूर है, जहाँ के नूर है। एक जिसके जहाँ के नूर है बोल के बाबा बता रहे। कितना अपने को टाइटल देता है, कितना संवारता है, सजाता है। ओम शांति भाई। और जो भी और वो आपने भी। जो भी पक्का करना है हमें, ऐसे मन में नहीं सोचे, वो बात हो गई बस, उसको फुल स्टॉप लगा देना है। जो भी होगा उससे फुल स्टॉप वो करना। और एक बात पूछनी थी मैं, अभी जो कॉमेडी लगे मिल सकते हैं वो कॉमेडी? हाँ, मिलेगी। हम थेरू भाई जी को बोलेंगे, बहुत सुंदर था ना। बहुत फास्ट। सुंदर है, एकदम मस्त लगेगा। कल यूट्यूब पे भी आएगा यही, और कमेंट्री अलग से शेरू भाई जी आप डाल देना तीव्र ग्रुप में, तीव्र पुरुषार्थी में। अच्छा है, सुबह कर लेंगे सभी अमृत वेला, और एक बार, है ना, या रात जय में अगर सोने के पहले किसको करना है तो कर लेंगे। ओके, शेरू भाई जी डाल देंगे। जय मामा। और ये जो टाइटल्स है ना, देखो उन्होंने एग्जाम्पल बताए, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, या इधर गांव है, इधर सरपंच भी बनेगा, 5 साल बनेगा या 10, उसके आगे तो नहीं बनेगा ना, या बन भी गया 20 साल, लेकिन वो हद का हो गया ना। बाबा हमें अविनाशी टाइटल देते हैं। चलो, 2 4 टाइटल बता दो अविनाशी, क्योंकि ये थोड़ा 2 मिनट है हमारे पास। टाइटल बता दो हमारे, कौन से है अविनाशी। विश्व के बादशाह हो, दिल तक नशीन हो, हम्म। दिल हम हो। और ये मुरली से भी बता सकते, कौन से टाइटल है हमारे। खुश नसीब है। बाबा का नूरे रत्न हो। हाँ, देखो निकाला इन्होंने, नूरे नूरे रत, है मैंने हमने, नूरे जहां। नूरे जहाँ नूरे रत्न है। और बताइए।
त्रिकालदर्शी आपने। निकाल हाँ, दे। त्रिकालदर्शी, देखो हाँ, मुरली से मस्त निकाला। और बताइए क्या क्या बालक टाइटल सो ये मालिक। आपका? फरिश्ता है अच्छा, या बालक सो मालिक है। हाँ, ये किसी ने पॉइंट नहीं बताया, बालक के टाइम मालिक नहीं बनना, मालिक के टाइम ये मिस हो गया। हाँ, और क्या क्या टाइटल है? और क्या है? गड़बड़ होगी ना बाल। हाँ, बोलिए। नॉलेजफुल। नॉलेजफुल। और देखो कोई बता नहीं रहा है टाइटल, पता नहीं आपको किसी को? ओम बताएंगे शांति। तो। हाँ, बेफिक्र बादशाह। हाँ, बेफिक्र बादशाह। और और हम्म देखो सब चुप हो गए, टाइटल ही पता नहीं, कैसे बच्चे। ओम शांति। गरीब नवाज। हाँ, गरीब निवाज। फिर भी बताए। हम्म टाइटल। फरिश्ता हो। हम्म कोई स्वमान में से भी ले सकते हो। अच्छा, और 1989 ऐसा था ये। ठीक है, जहां का नूर, समर्थ, रहम दिल, ये भी लिखा है किसी ने। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है तो रात भर निकालो टाइटल। बहुत सारे टाइटल है ये जो मुरली का जो है हेडिंग। तो बालक सो मालिक नहीं बनना है, इसी को होमवर्क में लेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। जो भी निर्णय आएगा हमारा ही सही है ये नहीं बोलना है, बस फ्लो होना है, हमें हमारा दिमाग ही नहीं चलाना है। यानी हमारा सोच, हम जो पार्ट में प्ले कर रहे उसको भी डिटैच होकर देखना है। ये बहुत बोल रहा है, इसको बोलने दो, लेकिन वही होगा जो बाबा चाहते, तो वो आवाज हाँ, भी कम हो जाएगी, है ना जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम्म दीदी, एक बोलने का है, कल हम मधुबन जा रहे हैं, नया ग्रुप लेकर जा रहे हैं, यहाँ से, हम्म नासिक से। तो कल से हम नहीं जुड़ पाएंगे ग्रुप पर, इसीलिए आपको, आपकी परमिशन, बाबा की परमिशन लेकर मधुबन चले जाएंगे। कल दोपहर को निकलने वाले हैं। परमिशन क्या है घर में आने जाने के लिए, क्या हाँ हाँ हाँ, परमिशन? यही है। नहीं, आप आपको हैप्पी बोल के ट्रैवलिंग, जाना हैप्पी चाहिए ना, ट्रैवलिंग। सभी को हाँ, बोल के जाना चाहिए, इसीलिए बोला। अच्छा, ओके। अच्छी बात। हाँ हाँ, ओम शांति। ग्रुप पे कौन से समय पे क्या क्या मीटिंग रहती है? जूम मीटिंग कौन से समय पे रहती है पूरे दिन में? अच्छा, आपका वॉइस एकदम मफल्ड, एकदम और ये जो जूम का मीटिंग है उसमें पूरे हम्म दिन में कौन से समय पे हमारा चलता है क्लास? अच्छा, तो आपके जानकारी के लिए बताते हैं, ये ग्रुप अभी 8:30 से, एक्चुअली 9 ही टाइम है, लेकिन 8:30 से चालू होता है। तो साकार वाणी का डिस्कशन, बुक रीडिंग ये चलता है। फिर 8:50 को एग्जैक्टली शाम के इवनिंग बैच में एक योग क्लास लगाते हैं, या जो भी रीडर है वो योग कराता है। 9 से 9:30 मुरली एक्चुअल में कवर होती है, और 15 to 20 मिनट्स डिस्कशन, ऐसा इसका शेड्यूल है। फिर शॉर्ट होमवर्क और 1 मिनट साइलेंस में क्लोज डाउन। तो सुबह की ओके। विधि है 5 बजे, यही जो अभी हमने पीडीएफ थ्रू रीड किया, यही पीडीएफ सेकेंड टाइम सुबह फ्रेशली रीड होता है। उधर अलग रीडर रहेगा, अलग, लेकिन बैचेस सुबह का 5 से 5:30 रीडिंग, फिर 5:45 तक कवर हो जाता है, पोल सब कुछ ये करके। तो ये दोनों टाइम रीड होती है। और इसी पर 5 बजे साकार वाणी का मुरली रीड होता है। पुणे जगदम्बा भवन की जो मेन बहनें हैं, सिलेक्टेड जो भी है उनकी, वो ऑनलाइन साकार वाणी भी लेती है 5 बजे इसी लिंक पर, लेकिन सुबह लेती है कि नहीं ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है।
इतना तो चलता है इस ग्रुप में। बाकी जो दूसरी लिंक्स है इसी रिलेटेड, उस पर दूसरी जो जूम लिंक है जो बाबा के बच्चों के लिए ही प्रोवाइड किए, वहां पे क्लासेस कोई लेता है, नुमा श्याम रहते हैं, अमृत वेला, वो सब कुछ अलग अलग है। लेकिन ये मेन लिंक पर तो बहुत कम क्लासेस रहती है, यही 2 क्लासेस एंड 5 बजे का साकार वाणी। और कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी, भाइयों से बहन, जो आप वरिष्ठ भाई बहन ग्रुप है। में ऐड हो सकते हैं जहाँ पे मतलब और भी कोई लिंक हो, जगदम्बा हाँ, भवन। कोई भी आप बता देना शेरू भाई जी। आप नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या पंकज भाई भी है ये लिंक अ, किया मैंने इसका, वक्त मुरली क्लब का लिंक भी और टाइमिंग भी दोनों हाँ, चैट में। तो इसी का तीव्र पुरुषार्थी करके ग्रुप है अलग से, लेकिन ये ग्रुप में कुछ एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ जो कोई मांगेगा उसमें कुछ स्पेशल होगा तो उस ग्रुप में डाला जाता है। जैसे अभी सभी को योग अच्छा लगा, जो वो बहन ने कुछ भी रिकॉर्डेड था, सबको अच्छा महसूस हुआ तो वो डाल दिया। वो शेयर कर दिया साथी ग्रुप में। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दिया। ओके, भगवान भाई जो भी है, आप अलग ठीक है। से शेरू भाई जी से भी बात कर सकते, या पंकज भाई जो लंदन से जुड़ते हैं इस ग्रुप में, बड़े बहुत सारे डबल फॉरेनर्स भी है। ठीक ठीक तो ठीक। बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है सबके साथ। लेकिन है तो हम सभी परम धाम में एक ही बिंदु बिंदु जैसे पार्ट में अलग अलग रोल कर रहे हैं। ठीक ओके, ठीक है। आपको और किसी को जुड़ाना होगा तो उनके नंबर्स लेकर शेरू भाई जी को दे सकते, या ठीक पंकज भाई को, या कोई भी होस्ट जो आता है कल अलग होस्टिंग करने वाला, उनको भी आप बता सकते हैं। ठीक ओके, ठीक है। तो रेगुलरली तो शेरू भाई जी रहते, तो आप उनसे शेयर करेंगे तो वो ग्रुप में एंटर कर सकते। ओके, तो अभी हम होमवर्क तो माँ सब ले सकते, जो भी आपको सही लगा इस ग्रुप से, सॉरी, इस मुरली से जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा उसको टेक इट एज अ होमवर्क। जैसे कि हम एक प्रैक्टिस कर सकते कि बोल में आएंगे उतना ही शरीर में, शरीर रूपी मिट्टी में देहभान पदार्थ, और हो गया काम ऊपर परम धाम में, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते। ओके, चलो अभी इसी को प्रैक्टिस करते। अभी बोल में आए ना, अभी बोल से परे, देह से परे आ जाओ, इस बंधन से, इस बाउंड्री से ऊपर, बेहद में बाबा के साथ। बुद्धि रूपी पांव जरा भी टच ना करे देह, देह के पदार्थ जो भी खींच रहे, खिंचावट तो होगी, लेकिन हमें बाबा के प्यार में साइलेंस में बैठना है। फील करे हम है ही शक्तिशाली। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति कुछ भी खींच रहा है, हम उससे भी परे है, हम उससे भी शक्तिशाली है। उसकी अट्रैक्शन में ना जाए। कई भूतों के या कमजोरी के वशीभूत ना हो। अगर वशीभूत हो गए तो सारे भूत अपने आप आ जाएंगे और हम अपने ध्येय भान में आ जाएंगे। का टेंशन
रिलैक्स हो जाए अपने सत्य में। फिर बोलने के लिए, कर्म के लिए पाठ में आ रहे। पाठ खत्म, हम परम धाम में बाबा के साथ। फिर बोल में आ रहे, कर्म में आ रहे, सिर्फ यूज कर रहे और फिर से इस चोले से ऊपर, नाटक रंगमंच से ऊपर अपनी शांति धाम में बाबा के साथ। फिर आ जाए कर्म में, बोल में, कर्म में जो भी कर्तव्य है हो रहा है, फिर से बाबा के साथ आ जाए। जो कुछ बाबा का है, हम बालक मालिक बनकर उसको यूज कर रहे हैं। ये साइलेंस हमारी चीज है, ये शक्तियां हमारी चीज है, खुशी हमारी चीज, परिस्थिति व्यक्ति हमारी चीज नहीं। कल दिन भर इसी को प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सभी को कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति।